हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश चोपड़ा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार वेलकम करता हूं। आज मैं एक प्रॉब्लम के बारे में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसके बारे में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। वो प्रॉब्लम है कि हमारा फ्रंट फुट शॉट के लिए फ्रंट फुट बाहर ही नहीं निकल पाता। मेरे पास अगर 10 क्वेश्चन डेली आ रहे हैं तो उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन इसी के ऊपर हैं। तो मैंने सोचा कि इसी प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो बनाया जाए और आप सबके साथ डिस्कस करके इस प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर आएं वो बताया जाए। तो बेसिकली है क्या, ये एक ऐसा फॉल्ट है जो बैटिंग करते करते, लगातार प्रैक्टिस करते करते, लगातार आपकी बैटिंग में इन्वॉल्वमेंट होने के बाद एकदम डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसके कुछ कारण हैं। कारण एक है कि जब आप स्टांस पोजीशन में होते हो, इस पोजीशन में आपके फ्रंट फुट की टो के ऊपर आपका बॉडी वेट आ जाता है, जहां पे आपका फ्रंट फुट लॉक हो जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। एक कारण ये है। दूसरी वजह इसकी है कि आपके दिल में कहीं ना कहीं डर होता है, आप आगे नहीं आ पाते हो। तीसरी वजह यह है कि आप बॉल को वॉच नहीं करते हो, फोकस नहीं करते हो, शॉट के बारे में पहले ही सोच लेते हो कि मुझे बैक फुट पे जाना है। तो ऐसे में आपका बॉडी वेट फ्रंट फुट पे रहता है और बैक फुट आपका फ्री होता है, बैक फुट पे चले जाते हो। ये आपकी कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपका ये फॉल्ट डेवलप होता है। इसके लिए मैं आपको कुछ ड्रिल्स दूंगा। उन ड्रिल्स को अगर आप लगातार करेंगे, कुछ हफ्तों के बाद ही आप इस प्रॉब्लम से बाहर आके अपनी बैटिंग को नॉर्मल कर सकते हैं। बेसिकली है क्या? बेसिकली ये है कि जब आप अपनी स्टांस पोजीशन में होते हैं और आप ट्रिगर मूवमेंट लेते हैं, उस ट्रिगर मूवमेंट में आपका पैर बैक एंड अक्रॉस चलना चाहिए, मिडिल लेग की तरफ या मिडिल स्टंप की तरफ। ये वाला शिफ्ट जो होता है बॉडी वेट का ट्रिगर मूवमेंट में, ये मोमेंटरली होता है, ये परमानेंट बॉडी शिफ्ट नहीं होता। अगर बॉल शॉर्ट है तो यहां से आपका बैक फुट पीछे को मूव कर जाएगा बैक फुट शॉट के लिए। अगर ये बॉल आगे है तो आपका फ्रंट फुट फ्री होता है, ऐसे में आपका फ्रंट फुट आगे निकल जाएगा। इसी बात का आपको ध्यान रखना है, यहीं पे हमेशा प्रॉब्लम होती है। अगर हमारा स्टांस पोजीशन में बॉडी वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, दोनों पैरों पे पैर की जो बॉल्स है उस पे हमारा बॉडी वेट रहेगा, तो ये समस्या आपको नहीं आने वाली। ड्रिल्स के बारे में जो हैं मैं आपको बताऊंगा कि एक बॉल रोल हो रही है, आप अपनी स्टांस पोजीशन में फ्रंट फुट को बाहर निकाल के उस बॉल को अपनी टो के साथ रोकोगे और उसके बाद अपना इमेजिनरी शॉट खेलोगे। आपको शॉट नहीं खेलना है, आपको सिर्फ फ्रंट फुट की टो से बॉल को रोकना है। दूसरा है, एक टी कोन रखा होगा, उस टी कोन की तरफ आपका फ्रंट फुट मूव करेगा जैसे कि वो बॉल की लाइन है या बॉल है, आप वहां पे भी इमेजिनरी शॉट खेलोगे। और इसकी तीसरी ड्रिल जो इसके एक्सटेंशन में होगी, हम उसी टी कोन के ऊपर बॉल रखेंगे, हम फ्रंट फुट निकालेंगे और हम उस बॉल को जैसे ही हम शॉट खेलते हैं उसको हिट करेंगे। ये 3 ड्रिल तो आपको करनी है। इसको पूरा एक सीक्वेंस बनाने के लिए आपको इसके बाद अंडर आर्म थ्रो लेनी चाहिए। अंडर आर्म थ्रो स्लो स्पीड में लीजिए आप, ताकि आपका जो फ्रंट फुट है बॉल की पिच तक पहुंच जाए, बॉल की लाइन पे पहुंच जाए। उसके बाद आप इसको ओवर आर्म थ्रो से पूरा कर सकते हैं। जब भी आपकी 5 सीक्वेंस पूरी हो जाएंगी तो ये करने के बाद आप जब नेट में जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो चुकी होगी। तो हम पहली ड्रिल की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, हमारी पहली ड्रिल शुरू हो रही है। आप देख रहे हैं सामने वो कोन पड़ा है, वो कोन बैटर से तकरीबन 5 मीटर की दूरी पे है। आपको आपका पार्टनर चाहिए, आप स्टांस में होंगे और आपका पार्टनर आपको वहां से अंडर आर्म बॉल रोल करेगा। अब ये देखो, ये बॉल रुक गई। आपको यहीं से बॉल की लाइन के हिसाब से इमेजिनरी ड्राइव खेलनी है, या डिफेंस करना है, या फ्लिक शॉट खेलना है। वर्टिकल बैट से आपके फ्रंट फुट पे यही 3 शॉट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बस मैं आपको ऐसे ही 3-4 बार करके दिखा रहा हूं और फिर आपको जहां मैंने कहा है कि पैर की टो से बॉल रोक के, फ्रंट फुट की पैर की टो से बॉल रोकनी है आपको, और उसके बाद आपको इमेजिनरी शॉट खेलना है। मैं आपको खेल के भी दिखाऊंगा, बट आपने जब करना है आपने इमेजिनरी शॉट खेलना है, आपने खेलना नहीं। आपको विजुलाइज करना है कि ये ऑफ स्टंप की लाइन की बॉल थी, मेरा ऑफ ड्राइव है, ये मिडल की बॉल थी, मेरा स्ट्रेट ड्राइव है, ये लेग की बॉल थी, मेरा ऑन ड्राइव है। आपको ऐसे इमेजिन में जाना है अपने और विजुलाइज करना है शॉट को। मैं आपको 2-3 बार फिर करके दिखा रहा हूं। अब देखो, जैसे ये बॉल मेरी ऑफ स्टंप पे है
मैंने रोक लिया और जो मैंने आपको कहा था कि इमेजिनरी शॉट खेलना है, आपको इमेजिन करना है, तो मैं ये ऑफ ड्राइव खेल रहा हूं। ये तो मैंने खेल दिया, पर आपको इमेजिन करना है इसको। अब हम अगली ड्रिल कर रहे हैं जिसपे एक टी कोन रखा हुआ है। उस टी कोन की तरफ मेरा फ्रंट फुट मूव करेगा और फिर हम इमेजिनरी शॉट खेलेंगे। अब देखो हमारी सेकंड ड्रिल है, जहां पे आप देख रहे हैं कि आपके कंफर्टेबल जो पैर बाहर निकलेगा वहां पे एक टी कोन रखा हुआ है। यहां पे आप फिर अपना बैक एंड अक्रॉस जो मोमेंटरली आपका बॉडी वेट शिफ्ट होगा बैक फुट पे, आपका फ्रंट फुट फ्री हो जाएगा। और कैसे बाहर निकलता आप ध्यान से देखो, ये आगे पहुंच गया। अब आपको इसके बाद इमेजिनरी शॉट खेलना है अपना। कैसे खेलना देख लिया, आप खेलोगे नहीं पर इमेजिनरी बैट आपका यही रहेगा, सिर्फ आपका पैर आगे जाएगा। ये आपकी ऑफ ड्राइव होगी, ये आपको विजुअलाइज करना है। फिर एक बार देखिए, अब ये पोजीशन है मेरी। अब देखो ऐसे में देख रहे हो आप कि यहां पे मेरा ये वाला पैर फ्री है, इस पैर की बॉल पे मेरा बॉडी वेट शिफ्ट हुआ है और उसी सीक्वेंस में आपका फ्रंट फुट आगे मूव कर जाएगा। ये अब आप बॉल की पिच के पास पहुंच चुके हो, यहां से आपका इमेजिनरी शॉट ये आ गया। ये ड्रिल है, इसको ध्यान से देख लो। इसका सिर्फ यही एक सीक्रेट है। अगर आप ये समझ जाएंगे कि आपका मोमेंटरली बॉडी वेट बैक एंड अक्रॉस मूवमेंट में कैसे बॉल पे आता है पैर की, बैक फुट की, तो आप ये वाला जो आपका फ्रंट फुट की प्रॉब्लम है ये बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। उसको ध्यान से देखिए आप। फिर देखिए, एक बार ध्यान से देखिए इसको। इसी सीक्वेंस में जो हमारी थर्ड ड्रिल है वो इसी टी कोन के ऊपर हम बॉल रखेंगे। जो हम पहले इमेजिनरी शॉट खेल रहे थे वो इमेजिनरी शॉट ना खेल के हम एक्चुअल में शॉट खेलेंगे। तो हमारा ये फुटवर्क का और एग्जीक्यूशन का जो आपकी सीक्वेंस है पूरी, वो कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारी थर्ड ड्रिल शुरू हो रही है। सेम वैसे ही हमारा बैक एंड अक्रॉस बैक फुट मोमेंटली बॉडी वेट शिफ्ट होगा उसके ऊपर और फिर आप आगे आएंगे। ये आपका शॉट लगा। बैक एंड अक्रॉस, बॉडी वेट शिफ्ट, फ्रंट फुट आउट एंड ड्राइव। ये ड्रिल्स आपको रेगुलर करनी है। इन 3 ड्रिल के बाद आप अंडर आर्म थ्रो लेंगे। जब आपका पार्टनर तकरीबन 10 मीटर आपसे दूर होगा, अंडर आर्म की पेस स्लो होती है। इस ड्रिल के बाद आपका फ्रंट फुट बॉल की पिच तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप लेंगे ओवर आर्म थ्रो डाउन। उसकी थोड़ी सी पेस ज़्यादा होती है तो आपका सिस्टम उस पेस को भी पकड़ लेगा। जब ये आप पांचों कर लेंगे तो 6 सीक्वेंस में आएगा आपका नेट प्रैक्टिस। जब आप नेट प्रैक्टिस में करना शुरू हो जाएंगे तो आप लेके चलिए कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपके समझने की बात सिर्फ इसमें यही है कि हमें अपना फ्रंट फुट लॉक नहीं होने देना। मींस फ्रंट फुट की टो पे अगर हमारा बॉडी वेट आ गया तो जहां पे है आपका फ्रंट फुट वहीं पे रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ाने के लिए आपको पहले बॉडी वेट को पीछे लाना पड़ेगा, फिर आप आगे जाएंगे, तब तक आप लेट हो जाएंगे। इतना हमें टाइम बॉल देती नहीं है। ये सिर्फ स्टांस पोजीशन से जैसे ही आप बॉल को जज करते हैं, जैसे ही बॉलर अपने डिलीवरी स्ट्राइड में आता है और उसका नॉन बॉलिंग आर्म ऊपर चलता है, यहाँ पे आपकी बैक एंड अक्रॉस ट्रिगर मूवमेंट आ जाएगी। यहीं पे आपका मोमेंटरली बॉडी वेट पीछे शिफ्ट होता है। फ्रंट फुट शॉट के लिए आपका फ्रंट फुट फ्री है और आगे निकल जाएगा। अगर वो बॉल शॉर्ट है तो उसी मोमेंटम में आपका बैक फुट पीछे चला जाता है और आप शॉट खेल लेते हैं। इसमें सिर्फ यही एक सीक्रेट है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपकी बैटिंग और निखार आ जाएगा, अच्छी बैटिंग होनी शुरू हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि जहां आपका फ्रंट फुट लॉक होता है, बाहर नहीं निकलता, इस प्रॉब्लम के ऊपर ये जो मेरी छोटी सी वीडियो है आपको अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसको लाइक करें और शेयर करें।
वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल के साथ इस वीडियो को देखने के लिए पहली बार जुड़ रहे हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।